चलिए आज एक नया विषय पर आलोचना किया जा सके। ये दुनिया में इतना लड़ाई झगड़ा फसाद, एक दूसरे को ना मानना, माँ बाप को ना मानना, भाई बहन का इज्जत नहीं करना, उसको पालन पोषण नहीं करना, ये सब दुविधा में जो आदमी पड़ा हुआ है, इसका चलते बहुत से आदमी दुख भोग कर रहा है, से इधर उधर भागते जा रहा है कि कैसे सुख का प्राप्ति किया जाए। सभी व्यक्ति ने सुख का प्राप्ति के लिए दौड़ भाग कर रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए खाली मनुष्य समुदाय नहीं, ये जीव जगत ही सुख के लिए इधर उधर दौड़ भाग कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, ये क्या प्रभु का नियम है कि इस संसार को चलाना करने के लिए ऐसे आदमी दौड़ते रहे, घूमते रहे, चलते रहे और सृष्टि होते रहे? कुछ लोग का मानना है शायद ऐसे भी है। आज हमारा पृथ्वी में देख लीजिए कितना मानहानि आदमी लोग का हो रहा है, कितना आदमी मरते जा रहा है, कितना एक्सीडेंट हो रहा है। ये किस लिए? इसके बारे में कभी आप सोचा? अब जंतु जानवर को ले लीजिए ना, एक जानवर दूसरा जानवर से भगाता है और उनका सेवन कर लेता है। सब जानवर दौड़ते ही जा रहा है, कीट पतंग चिड़िया पंछी पशु सभी दौड़ रहा है। क्या ये दौड़ने के पीछे क्या सृष्टि का रहस्य है क्या? अब ब्रह्मांडीय खगोलीय घटना को देखिएगा तो उसमें भी पता चलता है कि कितना एस्ट्रोनॉट ऊपर से नीचे आ रहा है, वो बीच में आते आते वो विस्फोट हो जा रहा है, कोई तारा विस्फोट हो रहा है। ये सब समझने के सब परे है हम लोग का। फिर भी ये ब्रह्मांड अनादिकाल से चलते आ रहा है। तो मन में एक प्रश्न जागता है, क्या यही धर्म है? कुछ सनातनी लोग कहता है कि धर्म कोई जाति समुदाय नहीं है, ये ब्रह्मांडीय नियम है। ब्रह्मांड को रचना करने के लिए जो नियम बनाया गया है, जिस नियम से अनादिकाल से चलते आ रहा है, कोई नहीं बता सकते ब्रह्मांड का नाश कब होगा। ये अनुमान मात्र है कि इतना सन में नाश हो जाएगा, उतना सन में नाश हो जाएगा। ये सही विचार नहीं है, क्योंकि आज जो विद्वान है, इसको पहले भी बहुत से सारे विद्वान रहा करते थे, से अपना अनुभव से अपना पोथी पंजिका सब लिख के चला गया है। तो धर्म को आप कह सकता है कि ये ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो नियम है, वो नियम को ही अपना का नाम ही धर्म है। वैसा नियम हम अपनाएं, अपना जीवन शैली में अपनाएं। ये आप हिंदू धर्म बारे में सुना होगा। हिंदू धर्म लोग मैक्सिमम तौर पर ये प्राकृतिक नियम का, ये ब्रह्मांड के नियम का ज़्यादा अक्सर पालन करते हैं, और ये पालन करते हुए बहुत से नरों नारी प्रभु का दर्शन कर लिया है। हमने ऐसा कोई धर्म में नहीं देखा कि वो लोग ईश्वर का दर्शन किया होगा। ईसाई लोग भी ईश्वर का पूजा करते हैं, सिख लोग भी ईश्वर को मानते हैं, और मुस्लिम लोग एक समुदाय का मानते हैं जो
मक्का मदीना का चारों ओर से रहने वाला आदमी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये लोग सुरक्षा प्रदान करने का ही अपना धर्म मानते हैं। सभी ने ठीक किया है, लेकिन परमात्मा का दर्शन शायद ही कोई बिल्ला ही कोई कोई धर्म में किया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अपना सनातन धर्म हिंदू लोग ही ईश्वर का दर्शन कर पाया है। वो अपना जीवन शैली को ब्रह्मांडीय नियम पर ढाला है, तभी ने वो ईश्वर का दर्शन किया है। अभी आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय का नियम क्या है, तो हमारा ऋषि महर्षि लोग बहुत कठोर तपस्या करने के बाद ये महसूस किया है कि मन, प्राण, वाणी, ये तीनों में से किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, यही धर्म है। और मैक्सिमम ये हिंदू लोग ही अपनाता है, क्योंकि हिंदू में यही भाग्य उनको मिला है कि पुराना ऋषि महर्षि का लिखा हुआ शास्त्र उनको अध्ययन करने को मौका मिला है। कुछ जानकारी लोग जो ईश्वर को खोजिए लोग हैं, वे ये धर्मशास्त्र को पढ़कर उसी मुताबिक चलकर अपना ईश्वर का दर्शन कर लिया है। पहले भी किया होगा, अभी भी कर रहा होगा, लेकिन कोई सही तरीका से नहीं बता रहा है ईश्वर दर्शन कैसे होता है। तो मैं मोटा मोटी हमने जो अनुभव किया है उस अनुभव के अनुसार आपको मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि ईश्वर दर्शन कैसे किया जा सके, क्योंकि ये आपको अनुभव व्यक्ति बोल पाएगा। हमने भी पहले सोचा था ये दुनिया में धर्म कर्म कुछ नहीं है, नास्तिक बना रहो, कैसे भी है चलते रहो, जो मन है मन का मुताबिक चलते रहो, किसी को विरोध मत करो, किसी का अंकुश मत डालो। लेकिन उसी समय हमने बहुत तरह तरह का दुख भोग किया और चोट भी खाया। तो एक समय ऐसा हुआ कि हमको सत्संग जाने को मौका मिला। वो सत्संग में जाकर हमने हनुमान जैसे सभी को प्रश्न करते थे, ऐसे कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। तो सभी ने एक क्वेश्चन का जवाब दे नहीं पाया। तब मेरा मन कभी कभी दुखी हो जाता है, इतना बड़ा धर्मशास्त्री आदमी ये अपना धर्म के बारे में सटीक ज्ञान नहीं दे रहा है। अब मैक्सिमम धर्म संस्था जो आदमी गुरुजन बैठा हुआ है ना, सभी ने किसी न किसी स्तर पर पैसा कमाने का धंधा है। शिष्य जल्दी बना लेता है और बोलता चांदा डालते रहो, महीना में इतना देते रहो, हमको खिलाते जाओ, लंगोटी धुलाई करो, 14 साल तक लंगोटी धुलाई करो, तब आपको कुछ प्राप्ति होगा। लेकिन हमने ऐसा विश्वास नहीं किया, मेरा खोज जारी रहा। आमतौर पर दूसरों को मदद करना मेरा पहले से ही स्वभाव थी, इसलिए दीन दुखिया, साधु महात्मा, सन्यासी को जिसको भी कुछ दुख मिले और ना मिले, मैं उसको कुछ ना कुछ दान अपना सामर्थ्य मुताबिक कर ही देता हूँ। लेकिन गुरु का खोज मैंने बहुत किया, लेकिन गुरु हमको नहीं मिला। तो एक दिन हमको अचानक गुरु का खोज मिल ही गया। वो गुरु ने हमको पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने
कितना भी धर्मशास्त्र पढ़ा हूँ, धर्मशास्त्रों का ज्ञान लेकर उनको मैं बताते रहा कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, यही है धर्म है, यही भगवान है। लेकिन उसने हमको मुंह पर थोड़ा अशब्द कह दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने 1 महीना का करीब उनके साथ बात नहीं किया। तो धीरे धीरे मेरा मन बोला शायद ये आदमी को बारे में कुछ धर्म संबंध ज्ञान है, क्योंकि हमने धर्म शास्त्र पढ़कर इतना गूढ़ रहस्य को जानकारी कर लिया था, और ये व्यक्ति ने इसके भी परे बात कर रहा है। इसका मतलब इनको पास कुछ मसला है। तो मैं 1 महीने का बाद उनसे फिर वार्तालाप करते रहा। उसने हंस दिया, क्या तुम्हारा भ्रम टूटा कि नहीं? मैं और क्या बोला, भ्रम तो टूटा हुआ नहीं था। फिर भी हम उनसे कहा, हाँ हाँ मेरा भ्रम टूट गया, चलिए चाय पीने चलते हैं। तो चाय पीने का नाम पर चाय का दुकान जाना और अपना निवास स्थल पर आ जाना, इसके बीच में उनके साथ मेरा धर्म संबंधी बात होते रहे। रात 11 बजे, 2 बजे, 1 बजे तक एक पेड़ का नीचे बैठ के उन्होंने हमको धर्म संबंधी ज्ञान दिया। ये सुनकर आपको कैसे लगा, कमेंट्स करके पता बताइएगा। आने वाला धर्मों में पार्ट 2 में आपको सब नेक्स्ट बताऊंगा।